आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? छोटा सा वीडियो होगा ये, लेकिन थोड़ा कलर, पीछे एक बहुत प्यारी लाइट है, उसके कलर चेंज करते करते। ये रिमोट है मेरे हाथ में। मेरे अंदर का बच्चा बड़ा खुश होता है ये चीज़ें करके। तो ये ये वापस चेंज हो गया। तो प्लीज़ बात पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा लाइट पर नहीं। मेरे मन में एक विचार आया, मैंने एक चीज़ सोची, तो मैंने सोचा कि ये सोच जो है आपकी सोच में भी मिलनी चाहिए, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कि आप सोचिए जो मैंने सोचा कि कितने पॉलिटिशियंस होंगे, कितने इस धरती पर, सिर्फ हिंदुस्तान, सिर्फ इस भारत भूमि की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे नेता होंगे जो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसलिए जीतना चाहते हैं कि वो हर एक की सेवा करें, अपनी धरती की, अपने देश की, इंसानों की, है ना, प्रगति पर चलाएं, कुछ अच्छी योजनाएं बनाएं, भविष्य के लिए सोचें। तो कितने लोग होते होंगे, मतलब आप समझ गए ना, कितने पॉलिटिशियंस ऐसे होते होंगे जो वाकई ऐसी सेवा करने के लिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और कितने पॉलिटिशियंस होंगे जो भाई अपनी पॉकेट भरने के लिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, कि मतलब मैं जीता तो मेरा भतीजा सेट हो जाएगा, मेरी भांजी सेट हो जाएगी, ये सेट हो जाएगा, मेरी ज़मीन आ जाएगी, है। तो मैंने सोचा इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन आप भी सोचिए, है ना। सब लोगों को भिड़ाकर खिलाकर, सारी जो आवाम है, सारी पब्लिक जो जनता है, वो किसी के कहने पर चली जाती है ना। तो कोई किसी के कहने पर चली जाती है, कोई उसके साथ बह जाती है, कोई उसके साथ बह जाती है, क्योंकि हमको लग रहा है कि भाई ये हमारा लीडर है ना, ये हमारा लीडर है और ये जो कह रहा है सही कह रहा है, भाई ये करेगा इलेक्शन के बाद। हाँ, तो कितने लोग हैं वाकई जो मानते हैं कि उनके चुने हुए लीडर वाकई एकदम निस्वार्थ वाली सेवा करेंगे, क्योंकि सत्य तो ये है कि इंसान अपनी अर्थी में कुछ नहीं ले जाता, कफन की जेब नहीं होती मेरे दोस्त, ये सत्य है ना। क्या ले जाता है इंसान अपने साथ? सिर्फ अपने अच्छे कर्म, अपनी सोच, अपनी फ्रीक्वेंसी। और हमारे सनातन धर्म में साफ कहते हैं, जब कोई धर्म नहीं था तो सनातन धर्म था, कि जो इंसान की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उससे अगला जन्म उसे वही फ्रीक्वेंसी वाला मिलता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा जितने भी मेरे हिंदू जो क्रोध वाले भाई हैं, और ये जिहादी टाइप जो मुसलमान लोग होते हैं, जो ऐसा ऐसी भावनाएं रखोगे ना आप अपने अंदर, तो 100% आपका अगला जन्म इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक जानवर का जन्म होगा, है ना। और इधर की उधर, उधर की इधर, उधर की उधर की रोगे तो चीटी वीटी बन जाओगे। ये फैक्ट है। ये सब तब लिखा गया है जब कोई अब्राहमिक रिलीजन नहीं था। इब्राहिमिक रिलीजन इस दुनिया में आए और सनातन को पीछे 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 कर दिया, और ये भाई निकल पड़े जिहाद पे, क्रूसेड पे, अपने धर्म को फैलाने पे। हटाओ, बाकी नहीं समझ आ रहा है इन लोग का क्या है भाई, हमारा एक है, बस हमारा एक है, बाकी नहीं समझा हमारा एक तो ले इसकी गर्दन उठा के फेंक। वैसा वाला सीन हो गया है ना। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म तो हजारों हजारों साल से यही कहता है कि एक ही है, एक ही ब्रह्म। उसे ब्रह्म कहा गया है, निराकार ब्रह्म कब कह दिया। लेकिन जो सनातन को फॉलो करते थे लोग, वो हमेशा अपने कर्म को सही रखते थे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को सही रखते थे, कंट्रोल में रखते थे, हैं। उन्हें तो पता ही नहीं कि कोई साले मुगल आने वाले हैं, जो आकर वो कोई पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा होता है। ये भक्ति मार्ग ये होता है। सत्य सनातन वैदिक धर्म तो आपको अपने अंदर जाकर अपने आप को एक आत्मा की तरह पहचानना है और उस परमात्मा से जुड़ जाना है। बाकी एक दिन मिट्टी का पुतला बन जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, सिंपल।
4 लोग आएंगे, राम नाम सत्य बोल के आपको जला के फूक जाएंगे। कौन आप, कौन क्या? तो ये तो जो बॉडी तो है वो तो सत्य तो है नहीं। सिंपल सी बात है, जो आत्मा है वही सत्य है, और वो परमात्मा है वही सत्य, और यही सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म कोई हिंदुओं की जागीर नहीं है। ये जो अभी कलयुग में इस्लाम आ गया और पारसी रिलीजन आ गया और जूडाइज्म आ गया और क्रिश्चियनिटी आ गया, ये सबकी जागीर है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था कि वेक अप द क्राइस्ट विद इन यू। बुद्धा ने भी कहा था कि मुझे फॉलो मत करो, अपने अंदर का बुद्ध को जगाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर ये छोटा सा वीडियो बनाने चला तो भगवान का नाम लिया और यहाँ जा रही है बात, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी इच्छा है तो अच्छी जा रही है बात, है ना। और मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाई, भोले भाले, ये तो 1450 साल से इस्लाम नाजिल हुआ। अभी कोई मेरे को मैसेज में लिखेगा, नहीं भाई अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, तो यार मेरे भाई ये आपको सिखाया गया है, लेकिन दुनिया बहुत पहले से चल रही है। इस्लाम के आने से बहुत पहले से चल रही है। ये जो काबा शरीफ के चक्कर मारे जाते हैं, ये तो पेगन पेगन की रीति रिवाज है ये। थोड़ा जागो, थोड़ा एक किताब, और आप लोग के जो उलेमा हैं आपको क्या सिखा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनका एक मिशन है भाई, गजवाए हिंद विंद भी, ये सब रियलिटी है, लेकिन ज़रा तो अपना दिमाग खोल के बाहर देखो भाई। मैं इस मान्यता का हूँ कि मैं ये भी नहीं कहता कि विष्णु ने बनाई दुनिया और महादेव ने बनाई, उसके ऊपर सत्य सनातन वैदिक धर्म उसके भी ऊपर है। ये तो ये तो हिंदू रिलीजन का भक्ति मार्ग है, प्रेम मार्ग है कि मेरे महादेव, अगर वो प्रेम आपने महसूस कर लिया महादेव के लिए, माता पार्वती के लिए, हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, गणेश जी के लिए, वो प्रेम प्रेम, और प्रेम ही तो भगवान है ना। सबकी अलग अलग नेचर होती है और सबके अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आपको एक अलग लेवल पर ले गए लाइफ में कि ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, ये मेरा। क्या होता है जब जब इंसान जब अर्थी पर जल रहा होता है तो क्या क्या ले जाता है वो साथ में। और कुछ कुछ मज़हब है कसरत में, मैं मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट बोलूँ, क्योंकि मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ मेरे मुसलमान क्रिश्चियन भाई बहनों को, शिया सुन्नी बरेलवी अहमदी और जितने भी हैं, कैथलिक प्रोटेस्टेंट, ये वो, भाई आपका घर सनातन है। और वापस कह रहा हूँ, सनातन धर्म कोई हिंदुओं की जागीर नहीं है, आप एक आत्मा है। सीधी सी बात है यार, अगर मैं मेरे किसी मुसलमान, सोचो अगर मैं फिरोज़ के घर पे पैदा हुआ होता तो मैं तो अल्लाह के हिसाब से चलता ना, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक वशिष्ठ हूँ। वशिष्ठ राम भगवान के गुरु वंशज है, मेरे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं प्यार से, मैं एक एक्टर आदमी हूँ यार, तो वो गुरु थे। हमारे धर्म ने हमको सिखाया है कि महादेव ने 7 ऋषियों, सप्त ऋषियों को एक ज्ञान दिया था जीवन का, प्राणायाम का, योग का, उससे एक हो जाने का, अपने जीवन को कैसे जीने का। तो मैं उस गुरु वंशज का इंसान हूँ, मैं जान रहा हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने तो भैया क्या क्या नहीं किया हमारे सनातन धर्म के साथ। तालिबान ब्रेकिंग बुद्धा आइडल्स, अभी आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, तो इन लोग की तो यही थी मुहिम, नहीं मिटा देंगे भाई सनातन, मिटा देंगे बुद्ध की मूर्तियां। तो बुद्ध तो 2500 साल पहले थे, तो बुद्ध की जो आप देखिए तोड़ा है, क्यों तोड़ा है? कोई पीसफुल रिलीजन वाला आकर किसी की मूर्तियां तोड़ता है क्या? सोमनाथ पर कितने मुगल के नाम पे अल्लाह का नाम लेकर सोमनाथ कितनी बार तोड़ा है इन लोगों ने। काशी विश्वनाथ पर क्या किया है? आज भी कुछ गलत नरेशन को फॉलो करके भाई जानवर खा खा के इंसान जानवर बना हुआ है, कि वो बोलता है कि ज्ञान वापी हमारा मस्जिद है। ज्ञान वापी मस्जिद कैसे हो सकता है? और ये अकबरनामा और औरंगजेब, ये सारों की किताबें एक्सपोज हो गई है ज़माने में यार, सब कुछ एक्सपोज हो गया है।
मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा, क्योंकि मंदिर को तोड़ के अलग अलग हिंदू अलग अलग राहों में अपने बिजी थे, है ना। सोचो ना, आप खुद सोचो ना, अगर आप मुसलमान हो, आप लोग तो बहुत पसंद करते हैं ना, क्योंकि मैंने नाजिया जैसी कुतिया को छोड़ दिया, तो आप लोग तो मुझे बहुत पसंद करते हो क्योंकि मैंने इस कमबख्त को छोड़ा। लेकिन मैंने इसलिए थोड़ी छोड़ा कि मेरे मुसलमान दोस्त खुश हो जाएं, मैंने तो उसको इसलिए छोड़ा कि बदतमीज औरत है वो बेढंगी गंदी ठरकी औरत है वो। उसको नहीं आता माँ और बहन का मान सम्मान कैसे करे। वो झूठी है नेक्स्ट लेवल की, उसका क्रोध उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी कुछ भावनाएं उसकी कंट्रोल में नहीं है। वो बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, उसका दिमाग खराब है। वो पावर हंगरी औरत है वो बहुत भारी भारी है कि हर हर महादेव और जय श्री राम, वो तो भारी भारी है। सनातन धर्म जो असली धर्म है वो बाहर बाहर का है ही नहीं, अंदर अंदर की जर्नी है भाई वो। जैसा कि मैंने आप लोगों से क्या कहा, क्या ये सब मिट्टी भाई, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कौन सी किसने कह दिया कि मतलब रेस्ट इन पीस, कब्र में लेटो भाई, और वो आएगा कयामत का दिन आएगा, और वो क्या जजमेंट डे आएगा, और फिर तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये सब क्या है? ये सब ये सब जो सनातन के बारे में इतना भी जानता ना जैसे मैं, ये सब हंसने वाली चीज़ें हैं। और मैं देखता हूँ कि मेरे भाई बहन जितने भी हैं, हिंदू सॉरी मुस्लिम और क्रिश्चियन, हिंदू भी बहुत अंधे हैं भाई। मैं यहाँ पर आप लोगों को आपकी जो मज़हब में या रिलीजन में बेवकूफ़ वाली बातें कही गई हैं उसके मैं बोल रहा हूँ, हिंदू बहुत बेवकूफ़ हैं, भर भर के बेवकूफ़ हैं। क्योंकि वो अपने आप को राइट दिखाने के लिए आपको किसी भी हिसाब से रॉन्ग करेंगे। और मुसलमान भी हमने देखा है कितनी सारी फिल्मों में, वो आपको रॉन्ग करने के लिए अपने आप को किस हिसाब से राइट करेगा। कृष्णा की दो चीज़ें ढूंढ लेगा, मनुस्मृति के बारे में बात करेगा, कट्टर मुसलमान। देखो मनुस्मृति के चैनल्स पास करो यार, कितना अंग्रेज़ों ने करप्ट किया उस बुक को। 8 या 9 देश हैं, बड़े बड़े देश, जर्मनी, स्वीडन, ये सब मनुस्मृति के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, तो वो तो सोचते कि नहीं भाई इंशाअल्लाह ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक हो जाएगी इस दुनिया का। इस्लामिक हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा फिर इस्लामिक होकर, हैं? उसके लिए जंग करनी पड़ेगी है, एक एक देश अपने अपने, फिर अलतकैया, और फिर ये वो ये सब कुछ एक्सपोज हो गया है यार। कौन सा ढंग है ये जीने का, कौन सा तरीका है ये। तो अगर आप इस बचपन से बोला नहीं बेटा, अल्लाह ने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, इंसान बनाया, आदम हव्वा इस दुनिया के पहले इंसान थे, ये कलयुग का नरेटिव है मेरे भाइयों बहनों दोस्तों फॉलोअर्स चाहने वालों। जाग जाइए ज़रा, खोलिए, नहीं तो अगला जन्म जाहिलों वाला और मिलेगा। सत्य जानने के लिए इंसान को ये मनुष्य जन्म मिलता है, सत्य जानने के लिए। मैं उस मार्ग पर चला हूँ, कोई बड़ा सत्य को पूरी तरह ग्रहण नहीं किया अभी तक मैंने, लेकिन उस मार्ग पर हूँ, और मेरे अंदर ही बैठे मेरे परमात्मा मुझे बोलते हैं कि बेटा तू सही ट्रैक पर है। मैं बैठता हूँ ध्यान में, मैं कोई बुक्स के पीछे पागल नहीं हो जाता। मैंने रामचरितमानस पढ़ी है काफ़ी हद तक, मैंने भागवत गीता कई बार सुनी है। ये सारी हमारी धार्मिक किताबें प्लीज़ वेक अप तभी लिखी गई थी जब कोई जोसेफ माइकल या साइरस या अनवर या शाजिया नहीं थी इस दुनिया में। कब समझोगे यार मेरे भाइयों, अकल का दखल तो देना पड़ेगा आप लोगों को, ज़रूर देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे अंधे होकर एक जीवन में आप निकल जाओगे यार, और ये सोच के कि नहीं अंधभक्त मैं हूँ। कमाल यार, कमाल।
मंगोल, चंगेज़ खान, बाबर, औरंगज़ेब, ये सब अल्लाह का नाम लेने वाले लोग थे ना। जानवर थे यार, जानवर। कोई जंगली कुत्ता या जंगली बिल्ली बनकर किसी जंगल में घूम रहा होगा आज तक। औरंगज़ेब और बाबर, पता है ये है वैदिक सत्य। इंसान, मैंने जैसा कि पहले कहा, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको अलग अपने जन्म मिलते हैं। तो मैं ये वीडियो आप पर उंगली उठाने के लिए नहीं, आपके मज़हब को नीचे दिखाने के लिए नहीं, आपको सही राह दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी अंतरात्मा में एक सही राह पर चला हूँ, एक दिन मिट्टी में मिल जाऊँगा। सुझा रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप एक आत्मा है। आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। आप सनातन हैं, आप एक आत्मा है। अपने शरीर को ऊपर से रुखसाना शेख या सोफिया या नजमा या फिरोज़ या भाईजान या केविन या माइकल या ऑक्सफोर्ड बनकर मत देखिए। आप एक आत्मा हैं। अपनी सोच का कलर चेंज कीजिए, समझे? अपने सोचने का रंग बदलिए लाइफ में। लास्ट चीज़ यही कहूँगा कि मनुष्य जन्म मिलता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जन्नत, स्वर्ग, नरक, स्वर्ग नरक ये सब डराने की चीज़ है, मैं नहीं मानता उसमें। मैं नहीं वेट कर रहा कि मुझे मरने के बाद वैकुंठ मिलेगा, मुझे कृष्ण मिलेंगे, है ना, गोपियाँ, अप्सरा, ये सब मैं बकवास मानता हूँ। हिंदू होकर मैं आपसे कह रहा हूँ, बकवास है ये सब। मेरे लिए होगा किसी का सत्य, किसी को उस सत्य से ज्वाइन करके आके लगता, लेकिन वो तो प्यार ना, अच्छा इंसान बनेगा ना, कि नहीं मुझे मेरे प्रभु के, उसका इमोशन क्या होगा एज एन एक्टर बता सकता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, मैं अच्छा करूँगा, अच्छा अच्छा इंसान बनूंगा यार, मुझे मेरे प्रभु के पास जाना, नहीं बुरा नहीं करना, नहीं नहीं, अहिंसा के मार्ग पर चलना, मुझे मेरे प्रभु को जवाब देना है ना, मैं बैकुंठ में जाऊंगा, मैं गौ लोक में जाऊंगा। नहीं नहीं दीदी, प्रणाम दीदी। गैर औरत को गलती से मत देखो, गलत नज़र से मत देखो, भाई बहनों के साथ प्यार बनाए रखो, सबका जो भी है जैसा भी हो उनको स्वीकृति करो। नहीं भाई मुझे स्वर्ग में, ये अभी दूसरे मज़हबों में क्या होता है कि भाई तू इसको काट, ये काफिर, ये वो काट काट तो तुमको जन्नत मिलेगी। मतलब तू एक आध्यात्मिक नज़र से देखो या एक नैतिक आंखों से देखो, तो ये मुजाहिदीन, फिदाइन आ रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान दे दिया था इस्लाम के नाम पे, यहाँ पर रह गए कुछ मुसलमान, और देखो आज क्या किया हुआ है, हाँ? देख ही रहे ना आप, AIMIM, निदा खान, ओवैसी की, ऑल इंडिया मुस्लिमीन पार्टी की रखी हुई, TCS का जो हुआ, देख रहे हैं ना कैसे जिहाद, कैसे भैया ज़र्रा ज़र्रा इस्लामिक बनाने की नीयत, और ये जीत है। ये जानवर बनाएगी ऐसे सोचो को, अगले लाइफ में जानवर बनोगे भाई। सांप बिच्छू वाले काम है ये, कि एक सोसाइटी में रहते हो, इसको बिच्छू मार, इसको 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 ऐसा कर दे, इसको, बिच्छू के जन्म मिलेंगे, बिच्छू, सांप। आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ये सारी बातें आपके दिमाग में घुस रही हैं और आपको अच्छी राह पर ले जाएं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज वो मुझे ऐसे मेंटल मूड में लाया है, एक ऐसी लहर में लाया है जो मेरी ये सब बातें हो गई आपसे। और मैं बताऊँ कि क्यों आया हूँ मैं इस लहर में, जो मैंने, अरे बाप रे, जो 19.25 मिनट तक भगवान ने मुझसे ये सारे शब्द बुलवा दिए, क्यों आया हूँ इस लहर में। मैं एक वीडियो देख रहा था जो अवधूत गीता के ऊपर है, अवधूत गीता। वो आपको बताती है कि आप एक आत्मा हो। यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, लेकिन क्या कहा था गुरु दत्तात्रेय ने, तो मैं वो सुन रहा था, और फिर मैं ईश्वर से जुड़ा और मैं लहर में आ गया और मैं सोने जा रहा था। मैंने सोचा कि मैं नहीं यार, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है एक आत्मा की तरह, जो मैं टेम्पररी शरीर में हूँ, कि कुछ आत्मिक रूहानी सत्य
शेयर करो यार। आज दुनिया ऐसी बन गई है कि मेरे हाथ में फ़ोन है, एक यूट्यूब चैनल है, तो मैं मेरी आवाज़ आप तक पहुंचा सकता हूँ, मेरी सोच आप तक पहुंच सकती है। तो पहुंचा रहा हूँ भाई, ऊपर वाले का नाम लेकर। एक ही, एक एक ही, कोई नाम नहीं उसका, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, एक ही। उसका अंश, उसका वंश आप भी हैं। रंग बदलिए, सोच बदलिए, गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए, तो रंग पीछे बदल रहे। इंसान की सोच ऐसे ऐसे होती है। सनातन धर्म, लास्ट में चीज़ यही कहूँगा, अवधूत गीता के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से, भागवत गीता के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से, इतने सारे आध्यात्मिक गुरुओं के हिसाब से, अलग अलग जगह से आप अपना वो मस्ती ले सकते हैं किसी के ज्ञान से, और फाइनली वो आपको लगेगा वो ज्ञान, और फिर आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरी तार जुड़ गई है उस परमात्मा से। जो सूफी लोग होते थे वो बस मस्त रहते थे, जो असली वाले साधु संत, अभी तो बहुत पाखंडी भरे हुए हैं, जो वो एक उस आनंद में रहते हो। क्या आनंद है कि आप परमानंद में, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। वो आनंद आपको सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन वैदिक धर्म और हिंदू धर्म में भक्ति मार्ग दे सकता है। भक्ति की शक्ति एक अलग ही होती है। भक्ति का प्रेम आपको प्रेम से जोड़ सकता है, आपके ईश्वर से जोड़ सकता है, श्रद्धा अंदर से जगा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही आपके साथ कर सकता है। बाकी जितने भी धर्म हैं, जितना भी मैंने देखा है भाई, सबको बस हुकूमत ही हुकूमत करनी है। हुकूमत, एक कैथलिक, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, शिया, सुन्नी, सब निकल पड़े हैं भाई। सब निकल पड़े हैं हुकूमत करने के लिए। और जबकि बाहर की हुकूमत की बात ही नहीं है। हुकूमत हमें हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस पर करना है, हमारे मन पर करना है। जब वो होता है तब जाकर आपकी तार उस एक ही एक परमात्मा के साथ जुड़ती है। आज मेरी जुड़ी हुई है, मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ऐसे ही हमेशा जुड़ी रहे, और मैं भी उस एक ही एक परमात्मा से, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही बैठे हैं, यही मेरा सत्य सनातन वैदिक धर्म मुझे सिखाता है, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भी वो तार जुड़े और जुड़ी रहे। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। आई लव यू ऑल। आपका पुनीत वशिष्ठ।